प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, इससे आने वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं या फिर हमारे जो ट्रांसलेशंस होते हैं उसे कैसे करें, हिंदी टू इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करें और इंग्लिश टू हिंदी कैसे कन्वर्ट करें, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो वर्कशीट होती है वो कैसे सॉल्व करें, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल मीन्स कि जो कार्य हमारा पूरा हो चुका होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर में आता है और इसके अकॉर्डिंग ही वो हमारा जो सेंटेंस है वो बनाया जाता है। इसकी पहचान क्या है, जब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है या फिर आ ई ए की मात्रा आए तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे भी सेंटेंस मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं होता है, इसके अलावा ये सारे वर्ड्स हमारे आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। सबसे पहले आप सिंपल से समझिए कि जब कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है, जो कार्य हमारा पूरा हो चुका है वो इसके अंडर में आता है। इसकी सहायक क्रिया इसमें क्या यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ और हैव यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे और किसके साथ हैव यूज़ करेंगे। मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है इसमें। और चलिए आप एग्जाम्पल बताते हैं इसका कि वह घर जा चुका है। देखिए यहाँ पे एंड में आया है चुका है, मतलब कि वह घर अपने पहुँच चुका है, जा चुका है। तो इसको हम लोग कैसे, इसको सेंटेंस कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, इसकी इंग्लिश होती है ही। तो अब देखिए कि ही के साथ हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे या फिर हैव यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो तो, मतलब वीडियो अगर क्लियर आई हो तो। देखिए आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है उनके साथ हमारा यूज़ होता है हैव, यू के साथ भी हैव यूज़ होता है, ही शी इट नेम और सिंगुलर्स के साथ हमारा हैज़ यूज़ होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ग्रुप मोस्टली जगह पे ये ग्रुप अलग होता है और ये ग्रुप अलग होता है। ये ग्रुप के साथ हमारा हैज़ यूज़ होगा, ठीक है। तो ये ग्रुप में ही हमारा ही आ रहा है, तो ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो ही हैज़, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, ही है, उसके बाद हम लोग लगाते हैं हमारा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना है, मेन वर्ब, तो जाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो, वेंट, गॉन। देखिए इसके लिए आपको जो हमारे वर्ब होते हैं ना उसके तीनों फॉर्म आपको लर्न करना बहुत जरूरी है, कि अगर आपको तीनों फॉर्म लर्न नहीं होगा तो आप सेंटेंस नहीं, आप बिल्ड नहीं बना सकते हैं, बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको सब कुछ आएगा लेकिन अगर आपको फॉर्म नहीं पता होगा, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो आप कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्म्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है, आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए लर्न करना। तो देखिए जाना का होता है गॉन, ही हैज़ गॉन टू होम, फुल स्टॉप के साथ हमारा सेंटेंस एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है गीता कई देशों की यात्रा कर चुकी है। अब देखिए यहाँ पे भी आ गया हमारा गीता कई देशों की यात्रा कर चुकी है। अब गीता क्या है, गीता हमारा नेम है। देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया, सब्जेक्ट को ध्यान दिया, तो गीता। अब गीता क्या कर चुकी है, तो गीता के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, गीता एक नेम है, नेम के साथ भी हैज़ यूज़ करते हैं, गीता हैज़। अब यात्रा करना तो ट्रैवल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग विजिटेड, क्योंकि यात्रा करना मतलब वो कई देशों में जाके घूम चुकी है, देख चुकी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे विजिट। यात्रा करना का यहाँ पे आप लिखेंगे विजिट करना, क्योंकि सेंस यही है कि यात्रा कर चुकी है, मतलब बहुत सारे देशों को वो देख चुकी है, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग विजिट। विजिट का थर्ड फॉर्म होता है विजिटेड, विजिटेड, ओके। अब हम लोग देखेंगे कई देश, तो मेनी कंट्रीज, सिंपल सा, फुल स्टॉप के साथ सेंटेंस को एंड करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि बहुत सारे ऐसे हमारे मेन वर्ब हैं जो कि जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों में ईडी लगता है, तो आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं, कुछ ही ऐसे हैं जिसमें तीनों फॉर्म अलग अलग हैं, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं जिसके फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, कुछ ऐसे हैं जिसके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, कुछ ऐसे हैं जिसके फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम है, थर्ड फॉर्म थोड़ा अलग है। तो बस इतने ही आपको लर्न करने, बहुत टफ नहीं है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए लर्न करना। यहाँ पे मैंने सभी के लिए नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, तो मैंने मीन्स आई। अब देखिए आई के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो आई के लिए हम लोग हैव यूज़ करेंगे, तो आई हैव। ऑर्डर करना, मंगाना, मैंने ऑर्डर ही लिख दिया, आई हैव ऑर्डर्ड, ओके। ऑर्डर का थर्ड फॉर्म होगा ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट फॉर ऑल,
ओके, मैंने सभी के लिए नाश्ता ऑर्डर कर दिया है। श्याम ने अपने पिता को एक पत्र लिखा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई चुका है, चुकी है, चुके हैं, नहीं आया है, लिया है, दिया है, आया है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आ ई ए की भी मात्रा आती है। यहाँ पे भी देखिए आप आ की मात्रा देख सकते हैं, ये देखिए आ की मात्रा है, इसके साथ है आए, तो आप समझ जाइए कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट है, श्याम ने अपने पिता को एक पत्र लिखा है। अब श्याम क्या है? श्याम एक नेम है, तो नेम के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? नेम के साथ हम लोग हैज़ यूज़ करते हैं। श्याम हैज़। अब क्या है? एक पत्र लिखा है, पत्र लिखना, रिटन, राइट, रोट, रिटन। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। रिटन और लेटर टू। अब श्याम बॉय है, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हिज फादर। फुल स्टॉप के साथ सेंटेंस किया है। अब देखिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग जो लेते हैं, मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। तो फर्स्ट हमारा है, मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, तो इसे हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो मैंने का होगा आई। अब कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, तो देखिए यहाँ पे नहीं शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने का हो गया आई। आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं हैव। आप जैसे ही जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई हैव। अब हम लोग नॉट की स्पेलिंग लिखेंगे, यहाँ पे जो नॉट की मीनिंग होती है वो राइट करेंगे। आई हैव नॉट। अब करना का क्या होता है? काम करना का, तो यहाँ पे होता है डू, लेकिन डू का थर्ड फॉर्म होता है डू, डिड, डन। सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो आई हैव नॉट डन। अब कोई गैर कानूनी, कोई मतलब हो गया एनीथिंग, गैर कानूनी मीन्स हो गया इलीगल। एनीथिंग इलीगल। ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, उसने यह कहानी नहीं लिखी है। उसने लिखी है, गर्ल के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा शी। शी। अब शी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? शी के साथ हम लोग राइट करेंगे हैज। सी हैज। अब नहीं लिखी है, नहीं, नॉट। नॉट लिखना का होगा रिटन। सी हैज नॉट रिटन दिस स्टोरी। दिस स्टोरी, कहानी का होता है स्टोरी, ठीक है। शी हैज़ नॉट रिटन दिस स्टोरी। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, तुमने इसके लिए नहीं पूछा है। तुमने का होगा यू। अब यू के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैव। यू हैव। अब नहीं का लिखेंगे नॉट आस्क्ड फॉर इट। पूछना का होता है आस्क, थर्ड फॉर्म होगा उसका आस्क्ड। आस्क्ड फॉर इट। ओके, सेंटेंस हम लोग एंड करेंगे इससे। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमारा नॉट होगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे हमारा मेन वर्ब जो होता है उसका थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा अदर जो भी आप करेंगे उसको लिखते चले जाएंगे। ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हो जाएगा हमारा नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अदर। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। अब हो गया हमारा, हम लोग देखेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है, क्या उसने किताब पढ़ी है। अब उसने पढ़ी है, इट मीन्स कि गर्ल के लिए यूज़ हो रहा है। उसने का हो जाएगा हमारा शी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हमारा इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है, प्रश्नवाचक जो शब्द होता है, वो अगर पहले आता है तो उसकी हम लोग इंग्लिश नहीं बनाते हैं। उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रश्नवाचक जो हमारा शब्द है वो अगर वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलिए देखते हैं, क्या उसने किताब पढ़ी है। यहाँ पे हमारा जो शब्द है वो पहले आया है, इसकी जगह पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इसकी इंग्लिश नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? शी के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? हैज़। हैज़ शी। अब देखिए पढ़ी, पढ़ना का होता है रीड, उसका तीनों फॉर्म रीड ही होता है। शी हैज शी रीड यह दिस बुक। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क से एंडिंग करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। नेक्स्ट है, क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो। यहाँ पे भी हमारा स्टार्टिंग में है तो हम लोग किससे
किसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट पहले नहीं लिखना है, पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इसलिए हम लोग सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब पहले लिख लेंगे। तुम का होता है यू, यू के साथ होता है हैव यू अपना काम पूरा मीन्स होता है कंप्लीट करना या फिनिश करना, काम को पूरा करना, फिनिश करना या कंप्लीट करना भी आप कर सकते हैं। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। ओके, नेक्स्ट है क्या मीरा पागल हो गई है? मीरा नेम है, इसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे हैज़ मीरा। मीरा हमारा प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल में राइट करते हैं। अगर आपने नाउन वगैरह, नाउन और प्रोनाउन का वीडियो आपने नहीं देखा है मेरा, तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ पता चलेगा कि कहाँ पे हमें कैपिटल यूज़ करना है, कहाँ पे हमें स्मॉल यूज़ करना है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको आगे भी हेल्प करेगा वो। हैज़ मीरा, होना मीन्स गो या हो जाना, पागल होना गॉन मैड बोलते हैं, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। हैज़ मीरा गॉन मैड, पागल का होता है मैड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। अब चलिए इसकी वर्कशीट देखते हैं थोड़ी कि किस तरह से इंट्रोगेटिव से नेगेटिव में चेंज करें, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करें। वैसे मैंने जो इससे पहले जो हमारी कॉन्टिन्यूअस वगैरह की जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मैंने आप टेंस डाला हुआ था, उसमें मैंने बता दिया कि इंट्रोगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से सिंपल सेंटेंस जो था असर्टिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करें। फिर भी चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैं इस सेंटेंस को लेती हूँ मैं, क्या उसने यहाँ किताब पढ़ी है, तो यहाँ पे हम लोगों ने हैज़ को पहले लिख दिया। लेकिन अगर इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो हमारा हैज़ अपनी जगह पे रहेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट कर रही हूँ मैं, देखिएगा हैज़ शी। इसके बाद हम लोग राइट करेंगे नॉट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैज़ शी नॉट रीड दिस बुक। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारा नॉट आएगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसको सिर्फ नेगेटिव में या असर्टिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? असर्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को रखना होगा शी, उसके बाद हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़, उसके बाद हम लोग लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सी हैज़ रीड दिस बुक, मीन्स कि वह यह किताब पढ़ चुकी है, कंप्लीट कर चुकी है पूरी तरीके से। अगर इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो सी हैज़ नॉट लिख देंगे, वह किताब नहीं पढ़ी हुई है। ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ चुकी है तो आप नहीं लिखेंगे, नहीं पढ़ी है तो पढ़ी के लास्ट में क्या आ रहा है? ई की मात्रा आ रही है ना, तो वो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही अंडर में आएगा। बाकी जो वर्कशीट है मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोज़ जो हैं आपको मिलती रहेंगी और आपको काफ़ी हेल्प करती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।